हेलो एवरीवन। तो आज हम गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन को पढ़ेंगे जिसमें हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब ये प्लेन शीट क्या है? इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी प्लेट होगी, इनफाइनाइट जिसकी लेंथ होगी, एरिया होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसमें से एक पार्ट को लिया है। तो आपके सामने एक दिख रही है कि इनफाइनाइट प्लेन है, प्लेन शीट है। इसमें से एक पार्ट लिया है ताकि आपको ऊपर वाला पोर्शन ये दिखाई दे रहा है ये आपको, ठीक है, ये इसीलिए बनाया है क्योंकि हमने उसका एक पार्ट लिया है। इस शीट को हमने चार्ज किया हुआ है। अब इस पर चार्ज किया हुआ तो इस पर एक चार्ज डेंसिटी होगी क्योंकि इस पर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके। अब है क्या यहाँ पे हमारे पास दो फेस है, एक सामने का फेस जो हमें दिखाई दे रहा है और पीछे का फेस होगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, ये प्लेन शीट रखी हुई है। तो कुछ चार्जेस यहाँ, हमारे जो चार्ज है वो इस फेस पे भी दो फेसेस दिख रहे हैं हमें। पहला फेस ये दिख रहा है, फेस वन, और एक फेस पीछे होगा यहाँ पे। जैसे टूथब्रश होता है, टूथब्रश में क्या होते हैं, ब्रशेस जो होते हैं वो आगे की ओर निकले होते हैं। तो ब्रशेस की तरह जो ब्रश हैं उन वो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ उसी तरीके से इस चार्ज प्लेट से इस तरफ और इस तरफ निकलेगी यूनिफॉर्म। तो ये फील्ड कैसी जनरेट होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमें इस पर जब निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चूज़ करते हैं जो इस सरफेस से, यानी सामने वाले सरफेस से, फेस पहले सरफेस से आर डिस्टेंस पे है। मान लिया वो पॉइंट क्या है, पी है, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस प्लेन शीट। तो हमें गॉसियन सरफेस चूज़ करते हैं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस हम दो तरह से चूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इसको आपका उससे कराते हैं, क्यूब बना के करते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, सिलेंडर से यूज़ करते हैं। तो सिलेंडर का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करना क्या है, ईजी है, जिसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम सिलेंडर वाले ही प्रोसेस को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या माना हमने, एक गॉसियन सरफेस माना जो सिलेंड्रिकल शेप का है। ये सिलेंडर जो है वो सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्लेट के इस तरफ और प्लेट के इस तरफ। यानी कि ये जो सिलेंडर जा रहा है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, मतलब इससे बीचों बीच कुछ ऐसे अंडरपास हो रहा है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो सर्कुलर फेस जो है सिलेंडर के दोनों तरफ, ये आर डिस्टेंस पे इधर, तो आर डिस्टेंस पे इधर है। तो हमने जो पॉइंट माना था इधर पी, यहाँ पर पी पॉइंट, और जो दूसरा फेस है उसकी तरफ हमने पी डैश पॉइंट को माना, ठीक है। पी डैश पॉइंट क्या है, सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी, पी के, क्योंकि सिमेट्रिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो यूनिफॉर्मली होंगी तो सिमेट्री को फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो अब हम इस पी पॉइंट और पी डैश पॉइंट पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब यहाँ पे मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस है यहाँ पे भी हम सरफेस ले सकते हैं, तो हम लेके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम एरिया वेक्टर को ड्रॉ करें तो ये एरिया वेक्टर आपका ये जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसकी वजह से ये जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, तो एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जो फ्लैट सरफेस होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक। तो हम केवल फ्लक्स किस में कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस पोर्शन पे जीरो हो जाएगा। तो वी विल कैलकुलेट द फ्लक्स ओनली ऑन द सर्कुलर फेस। सर्कुलर फेस पर हम क्या करेंगे, फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। बट यहाँ पे जो फ्लक्स है वो इस सर्कुलर एंड और इस सर्कुलर एंड पे जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है उसके सम के बराबर होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस एट वन फेस, यानी पहले सर्कुलर फेस पे, इसको पहला सर्कुलर फेस बोल दिया और इसको बोल दिया दूसरा सर्कुलर फेस। तो प्लस इंटीग्रेशन एट सेकेंड फेस, दैट इज ई डॉट डी एस। अब क्योंकि ये दोनों ही सर्कुलर फेस एक ही सिलेंडर के पार्ट हैं, ठीक है, तो ये दोनों सर्कुलर फेस एरिया रेडियस सब में क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेम। तो इसको हम लिख सकते हैं टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर अगर हम देखें डायरेक्शन, तो ई और डी एस सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा,
ये, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सर्कुलर स्पेस पे हर पॉइंट पे कहाँ जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, कुछ इस तरह से जाएगी। तो यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी वो कहाँ जाएगी, ये जाएगी। सिमिलरली यहाँ चलें तो प्लेट की दूसरे सरफेस की वजह से जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में निकलेगी हर जगह पे, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पर P डैश पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, और इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर बाहर की, क्योंकि यहाँ भी हमने परपेंडिकुलर लिया है तो यहाँ भी क्या जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। मतलब एरिया वेक्टर अगर यहाँ देखें तो ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो भी ये डायरेक्शन में यही है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, EDS cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन EDS, अब यहाँ से E हो जाएगा बाहर तो 2 इंटू ई इंटीग्रेशन DS, यहाँ कुछ नहीं था बचा तो 1 इंटीग्रेशन DS, यहाँ कुछ नहीं था बचा तो इनसे हमने फॉर्मूला इंटीग्रेशन पढ़ा है 1dx यानी x प्लस सी, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम s के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, s हमारा यहाँ फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा 2e इंटू एस, तो ये आया हमारा फाई e के बराबर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू होगा, ठीक है। अब निकालते हैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ा फाई ई जो होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट हमने यहाँ देखा कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने क्या पढ़ा, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, तो यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू यानी Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एस। ये Q की वैल्यू हम गॉस थ्योरम के फॉर्मूले फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट में Q के प्लेस पर रखेंगे, तो यहाँ से फ्लक्स फाई ई क्या बन जाएगा, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस वॉज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम देखें तो दोनों ही में LHS पार्ट इक्वल है, तो RHS पार्ट को कर देंगे इक्वेट। कैसे LHS पार्ट इक्वल है ये देख लेते हैं हम ज़रा। तो पहली इक्वेशन जो हमारी आ रही थी वो क्या आ रही थी, वो हमारी थी दैट इज़ फाई ई इक्वल्स टू 2 इंटू ई इंटू एस, और जो सेकेंड इक्वेशन आई वो कुछ ये आई है हमारी, ठीक है। दोनों ही फाई ई के बराबर हैं, तो हम इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 2e इंटू एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल, तो यहाँ से E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहाँ पे एन कैप क्या है, विच इज़ गिविंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन था, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि 2 पैरेलल प्लेट होंगी आपके सामने यहाँ रखी होंगी, ठीक है। इन पे चार्ज डेंसिटी को डिफ़र कर देगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा बोल दिया, इस पे -2 सिग्मा बोल दिया, या बोल दिया कि इस पे चार्ज जो है वो आपका प्लस सिग्मा है, यहाँ पे माइनस सिग्मा है। तो इस तरह के कई केस पढ़ते हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इस एप्लीकेशन के तौर पे, या बोल सकते हैं इसके हम केसेस के फॉर्म में पढ़ेंगे, जो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, हम लोग इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्क्राइब करेंगे, विच इज़ द केस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड। ओके।